हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग एसपीडी की जो नई करंट अफेयर्स की बुक आई है, जिसमें फरवरी 2024 से 1 जनवरी 2025 तक के करंट अफेयर्स दिए गए हैं, उसके अंतर्गत दिए गए नवंबर तथा दिसंबर माह के वन लाइनर करंट अफेयर्स को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसमें दिए गए कुल 812 करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। पहला है, 1 नवंबर 2024 को भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो भारतीय रेलवे ने स्विट्जरलैंड के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में तिहाड़ उत्सव मनाया गया है? तो तिहाड़ उत्सव नेपाल में मनाया गया है। नेक्स्ट है, एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 किसने जीता? तो कजाकिस्तान ने जीता है। एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 कजाकिस्तान ने जीता है। नेक्स्ट है, 1 नवंबर 2024 को विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में मानसी अहलावत ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में मानसी अहलावत ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ के सांभर झील में 40 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हुई है? तो सांभर झील ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ वार्षिक शुरुबला महोत्सव मनाया गया? तो ये लद्दाख में मनाया गया है। शुरुबला महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है। नेक्स्ट है, 1 नवंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल का उद्घाटन किया है? तो सऊदी अरब के रियाद में किया है। पीयूष गोयल ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल का उद्घाटन रियाद में किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य का दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर भारत का पहला आईजीबीसी प्रमाणन हासिल करने के लिए तैयार है? तो दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और आईजीबीसी का मतलब है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। नेक्स्ट है, 2 नवंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच वज्र प्रहार अभ्यास का 15वां संस्करण शुरू हुआ? तो ये भारत तथा अमेरिका के बीच शुरू हुआ है। वज्र प्रहार अभ्यास का 15वां संस्करण भारत तथा अमेरिका के बीच शुरू हुआ है। नेक्स्ट, भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहां से लॉन्च किया गया है? तो इसे लेह से लॉन्च किया गया है। भारत के पहले एनालॉग स्पेस मिशन को लेह से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, 2 नवंबर 2024 को किसने CO2 को मेथनॉल में परिवर्तित करने के लिए स्वदेशी उत्प्रेरक विकसित किया है? तो एनटीपीसी के द्वारा विकसित किया गया है। CO2 को मेथनॉल में परिवर्तित करने के लिए स्वदेशी उत्प्रेरक एनटीपीसी के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, 2 नवंबर 2024 को किस देश ने नई बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग 19 का सफल परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया ने किया है। नई बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग 19 का परीक्षण उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, बलि पदामी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये कर्नाटक में मनाया गया है। बलि पदामी उत्सव कर्नाटक में मनाया गया है। नेक्स्ट है, आईएलओ की गवर्निंग बॉडी की 352वीं बैठक कहाँ हुई? तो ये जेनेवा में हुई है। नेक्स्ट है, कहाँ के नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मृत्यु हुई है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट है, 3 नवंबर 2024 को कृषा वर्मा ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कृषा वर्मा ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, 3 नवंबर को डीडी न्यूज ने अपना कौन सा वर्षगांठ मनाया? तो 21वां वर्षगांठ मनाया है। 3 नवंबर को डीडी न्यूज ने अपना 21वां वर्षगांठ मनाया है। नेक्स्ट है, आरबीआई ने विदेश में रखा कितना टन सोना भारत मंगाया है? तो 102 टन। आरबीआई ने विदेश में रखा 102 टन सोना वापस मंगवाया है। नेक्स्ट है, कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? तो ब्रैट को चुना गया है। BRAT, ब्रैट। कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2024 ब्रैट को चुना गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ हुई? तो ये नई दिल्ली में हुई है। केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक नई दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट है, एआई तैयारी सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें सिंगापुर शीर्ष पर रहा है, और इसमें भारत का स्थान 72वां है। एआई तैयारी सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है, और इसमें भारत का स्थान 72वां है। नेक्स्ट है, मेलूरी किस राज्य का 17वां जिला बनेगा? तो ये नागालैंड का 17वां जिला बनेगा। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस 2025 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस 2025 पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि होंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? तो असम के मुख्यमंत्री ने की है। नेक्स्ट है, भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनबैक्स का 5वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ?
तो ये अंबाला में शुरू हुआ है। भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनबैक्स का 5वां संस्करण अंबाला में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, किस देश में लेवोटोबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो लेवोटोबी ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष भारत को चुना गया है। नेक्स्ट है, 5 नवंबर 2024 को किस राज्य ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो तमिलनाडु ने। नेक्स्ट है, शिल्प समागम मेला 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। शिल्प समागम मेला नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुरू की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के द्वारा दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है, विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? तो मनदीप जांगड़ा ने जीता है। विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब मनदीप जांगड़ा ने जीता है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा निर्देश में राजस्थान को कब तक बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य दिया गया है? तो वर्ष 2030 तक। नेक्स्ट है, किस देश में 130 मिलियन वर्ष पुराने नर मगरमच्छों के जीवाश्म पाए गए हैं? तो लेबनान में पाए गए हैं। 130 मिलियन वर्ष पुराने नर मगरमच्छों के जीवाश्म लेबनान में पाए गए हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 35% नौकरी आरक्षण को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने दी है। नेक्स्ट है, कहाँ पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? तो लद्दाख में किया गया है। पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन लद्दाख में किया गया है। नेक्स्ट है, रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने किसे पराजित कर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो कमला हैरिस को पराजित करके जीता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को पराजित करके अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीता है और ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं और डोनाल्ड ट्रंप का संबंध रिपब्लिकन पार्टी से है। नेक्स्ट है, अमेरिका का उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो जेड वेंस को चुना गया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में जेड वेंस को चुना गया है। नेक्स्ट है, पेरिस मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो ये दुबई में शुरू हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024 दुबई में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, किस देश ने महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो भारत ने की है। महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के FIDE शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अनीश सरकार बने हैं और ये कोलकाता के हैं। नेक्स्ट है, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसे घोषित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया को घोषित किया गया है। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश ऑस्ट्रेलिया को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत की तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, हुरून पुरस्कार सूची 2024 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो इसमें शिव नादर शीर्ष पर रहे हैं। नेक्स्ट है, अमेरिका की सेकेंड लेडी कौन बनी है? तो उषा चिलुकुरी वेंस बनी है। भारतीय मूल की अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस की पत्नी है। ये अमेरिका की सेकेंड लेडी उषा चिलुकुरी वेंस बनी है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है? तो ये भारत तथा भूटान की सीमा पर शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, निंगोल चक्कोबा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मणिपुर में मनाया गया है। निंगोल चक्कोबा उत्सव मणिपुर में मनाया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी जाति जनगणना शुरू की है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने शुरू किया है। राज्यव्यापी जाति जनगणना तेलंगाना राज्य सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, 15 दिवसीय जल उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ये अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। 15 दिवसीय जल उत्सव अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा? तो सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये अनिल प्रधान को दिया गया है। नेक्स्ट है, 8 नवंबर 2024 को किस देश की सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने घोषणा की है। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग को प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा ऑस्ट्रेलिया के सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर है? तो मैग्नस कार्लसन इसमें शीर्ष पर है। नेक्स्ट है, 8 नवंबर 2024 को किसे व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है? तो सुसी विल्स को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद कहाँ शुरू हुआ? तो ये पुणे में शुरू हुआ है। तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद पुणे में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर नीति शुरू की है? तो गुजरात ने शुरू की है।
भारत की पहली सेमीकंडक्टर नीति गुजरात राज्य ने शुरू की है। नेक्स्ट है 8 दिवसीय पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो गुवाहाटी असम में हुआ है। पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का उद्घाटन गुवाहाटी असम में हुआ है। नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 में कौन भारत में शीर्ष पर रहा है? तो आईआईटी दिल्ली शीर्ष पर रहा है और इसे 44वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं आईआईटी बॉम्बे ये दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है 9 नवंबर 2024 को कहाँ मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है? तो बांग्लादेश में दे दिया है। नेक्स्ट है 9 नवंबर को किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया? तो उत्तराखंड ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। 9 नवंबर को उत्तराखंड ने अपना स्थापना दिवस मनाया है और उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुई थी। नेक्स्ट है ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में टीबी के मामले में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 17.7% की कमी आई है। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में टीबी के मामलों में 17.7% की कमी आई है। नेक्स्ट है किसे 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो रिकी केज तथा अनुष्का शंकर को 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए रिकी केज और अनुष्का शंकर को नामांकित किया गया है। नेक्स्ट है पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहाँ खोली गई है? तो ये बेंगलुरु में खोली गई है। पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी बेंगलुरु में खोली गई है। नेक्स्ट है किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने वनडे से संन्यास की घोषणा की है? तो मोहम्मद नबी का संबंध अफगानिस्तान से है। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा ने किसे अपना कोच घोषित किया है? तो जान जेलेजनी को किया है। नेक्स्ट है 9 नवंबर 2024 को किसने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिमसैट-2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? तो जिम्बाब्वे ने किया है। जिमसैट-2 उपग्रह का प्रक्षेपण जिम्बाब्वे के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है किस देश ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया है? तो इजराइल ने पारित किया है। नेक्स्ट है 73वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2024-25 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है किस देश के राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के साथ समग्र रणनीतिक भागीदारी की एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रूस के राष्ट्रपति ने किए हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें दुबई शीर्ष पर रहा है। ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में दुबई शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस वेला 3 दिवसीय यात्रा पर कहां पहुंची? तो कोलंबो पहुंची है। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस वेला 3 दिवसीय यात्रा पर कोलंबो पहुंची है। नेक्स्ट है किसने सिडनी में न्यू साउथ वेल्स स्क्वैश ओपन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। सिडनी में न्यू साउथ वेल्स स्क्वैश ओपन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब अनाहत सिंह ने जीता है। नेक्स्ट 11 से 20 नवंबर 2024 तक वुमेन्स एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन राजगीर बिहार में किया गया है और वुमेन्स एशिया हॉकी चैंपियनशिप ये भारत ने चाइना को हराकर जीता है। नेक्स्ट है किस राज्य में ईगास बगवाल महोत्सव मनाया गया? तो ये उत्तराखंड में मनाया गया है। ईगास बगवाल महोत्सव उत्तराखंड में मनाया गया है। नेक्स्ट है किस देश की कोको गॉफ ने 2024 WTA फाइनल जीता है? तो कोको गॉफ का संबंध अमेरिका से है। नेक्स्ट है किस देश ने 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा समाप्त कर दिया है? तो कनाडा ने समाप्त कर दिया है। 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा कनाडा ने समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो ये अजरबैजान के बाकू में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। नेक्स्ट है नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे संयुक्त राष्ट्र राजदूत नियुक्त किया है? तो एलिस स्टेफनिक को नियुक्त किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र राजदूत एलिस स्टेफनिक को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है 12 नवंबर 2024 को पहला आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहां आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है 12 नवंबर 2024 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया है? तो माइक वॉल्ज को घोषित किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ज को घोषित किया है। नेक्स्ट है किसे भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो सुमा शिरूर को मिला है। नेक्स्ट भारत और किस देश के बीच पंतसिर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है? तो भारत तथा रूस के बीच हुआ है। पंतसिर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भारत तथा रूस के बीच समझौता हुआ है। नेक्स्ट है किस आईआईटी ने पेटेंटेड मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस विकसित की है? तो आईआईटी रोपड़ ने विकसित किया है। पेटेंटेड मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस आईआईटी रोपड़ के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो पंकज अडवाणी ने जीता है। विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप खिताब पंकज अडवाणी ने जीता है।
नेक्स्ट है किसे मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया है? तो पंकज त्रिपाठी को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है भारत ने किस देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा है? तो अर्मेनिया को भेजा है। भारत ने आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच अर्मेनिया को भेजा है। नेक्स्ट है किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फिलिप नॉयस को सम्मानित किया गया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से फिलिप नॉयस को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है किसके द्वारा लिखित पुस्तक माँ यानी कि मदर का विमोचन हुआ? तो माँ पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोडावत। नेक्स्ट वर्ष 2024 के लिए WTA विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो आर्याना सबालेंका बनी है। WTA विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी आर्याना सबालेंका बनी है और ये बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो सामंथा हार्वे ने जीता है अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए। 2024 का बुकर पुरस्कार सामंथा हार्वे ने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए जीता है। नेक्स्ट है गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो ये भारत तथा इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया गया है। गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत तथा इंडोनेशिया के बीच इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है 14 नवंबर 2024 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया है? तो तुलसी गबार्ड को बनाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया है। नेक्स्ट है किसने महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो एल श्रुति ने जीता है। महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब एल श्रुति ने जीता है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है? तो जस्टिस सूर्यकांत को मनोनीत किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष जस्टिस सूर्यकांत को मनोनीत किया गया है। नेक्स्ट है झीरी मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। झीरी मेला का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट है विश्व के नंबर 1 वनडे बॉलर कौन बने हैं? तो शाहीन अफरीदी बने हैं। विश्व के नंबर 1 बॉलर शाहीन अफरीदी बने हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया है? तो सिलवासा में किया है। सिलवासा दादर नगर हवेली और दमन और दीव। नेक्स्ट है विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लेह में स्थापित किया जाएगा। हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लेह में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता कितने प्रतिशत बढ़कर 203 गीगावाट हो गई है? तो 13.5% बढ़कर भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 13.5% बढ़कर 203 गीगावाट हो गई है। नेक्स्ट है पहला बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ है। पहला बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है? तो हैदराबाद एयरपोर्ट को मिला है। डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार हैदराबाद एयरपोर्ट को मिला है। नेक्स्ट है सराय काले खां चौक का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इसका नाम बिरसा मुंडा चौक किया गया है। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक किया गया है। नेक्स्ट है 15 नवंबर 2024 को गृह मंत्रालय ने कहा के 6 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो मणिपुर के। नेक्स्ट है किसके द्वारा पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फोम बनाया गया है? तो ये IISc बेंगलुरु के द्वारा बनाया गया है। पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फोम IISc बेंगलुरु के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध जौलजीबी मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो उत्तराखंड में हुआ है। नेक्स्ट है 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो झारखंड का मनाया गया है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई थी और 15 नवंबर ये बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी है। नेक्स्ट है परंपरागत त्योहार बोईता बंदना कहाँ मनाया गया? तो ये ओडिशा में मनाया गया है। बोईता बंदना त्योहार ओडिशा में मनाया गया है। नेक्स्ट है CBSE ने 10वीं और 12वीं की कक्षा के पाठ्यक्रम कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 15% की कटौती की है। CBSE ने 10वीं तथा 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में 15% की कटौती की है। नेक्स्ट है किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? तो प्रजनेश गुणेश्वरन ने। नेक्स्ट है किस राज्य के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट लिए हैं? तो अंशुल कंबोज का संबंध हरियाणा से है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने आय और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करें पहल शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। आय और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करें पहल हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट है यूनेस्को ने किस राज्य के 24 गांव को सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी है? तो ओडिशा के 24 गांवों को दी है। यूनेस्को ने ओडिशा के 24 गांवों को सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी है। नेक्स्ट है किस राज्य में स्थित उग्रवादी समूह हाईनीव ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये मेघालय में स्थित उग्रवादी समूह है।
नेक्स्ट है बाली यात्रा मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो ओडिशा में किया गया है। बाली यात्रा मेला का आयोजन ओडिशा में किया गया है। नेक्स्ट है इंडोनेशिया और किस देश ने केरिस वुमेरा 2024 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? तो इंडोनेशिया तथा ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया है। नेक्स्ट है शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक कौन बना है? तो शंघाई बना है। नेक्स्ट है किस देश के क्रिकेटर टीम साउथी ने संन्यास लिया है? तो टीम साउथी इनका संबंध न्यूजीलैंड से है। नेक्स्ट है भारत के दूसरे सबसे अधिक T20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो अर्शदीप सिंह बने हैं। भारत के दूसरे सबसे अधिक T20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले गेंदबाज अर्शदीप सिंह बने हैं। नेक्स्ट है 17 नवंबर 2024 को किसने बाकू में COP29 में हरित ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कजाकिस्तान, अजरबैजान तथा उज्बेकिस्तान ने किए हैं। बाकू में COP29 में हरित ऊर्जा समझौते पर कजाकिस्तान, अजरबैजान तथा उज्बेकिस्तान ने हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो नाइजीरिया के। प्रधानमंत्री मोदी को नाइजीरिया के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है एयर इंडिया ने आधिकारिक तौर पर किसके साथ अपना विलय पूरा किया? तो विस्तारा के साथ। नेक्स्ट है एडीबी ने अमेरिका और किस देश के साथ जलवायु ऋण को 7.2 अरब डॉलर तक बढ़ाया है? तो जापान के साथ। एडीबी ने अमेरिका और जापान के साथ जलवायु ऋण को 7.2 अरब डॉलर तक बढ़ा दिया है। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है? तो विक्टोरिया कजेर थेल्विक बनी है और इनका संबंध डेनमार्क से है। नेक्स्ट है किस देश ने भारत से लूटी गई 1400 से अधिक कलाकृतियां लौटाई हैं? तो अमेरिका ने लौटाया है। भारत से लूटी गई 1400 से अधिक कलाकृतियां अमेरिका ने लौटाई हैं। नेक्स्ट है किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है? तो यूएई के द्वारा लॉन्च किया गया है। ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को यूएई के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है खबरों में रही नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है किसने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो ओडिशा ने जीता है। 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप ओडिशा ने जीता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को एक सिलोफर पंचामृत कलश उपहार में दिया है? तो नाइजीरिया के प्रधानमंत्री को दिया है। नेक्स्ट है किस राज्य में गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है? तो गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो भारत मेजबानी करेगा। पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। नेक्स्ट है एयर एक्सपो 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो अबू धाबी में शुरू हुआ है। एयर एक्सपो 2024 अबू धाबी में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें पश्चिम बंगाल शीर्ष पर रहा है। राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में पश्चिम बंगाल शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? तो गैबोन ने मंजूरी दी है। गैबोन के द्वारा एक नए संविधान को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है किस राज्य के धुडमारस नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है? तो धुडमारस गांव ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है किसे प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कोल इंडिया को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है मिस चार्म इंडिया 2024 का ताज किसने जीता? तो शिवांगी देसाई ने जीता है। मिस चार्म इंडिया 2024 का ताज शिवांगी देसाई ने जीता है। नेक्स्ट है संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी पठार का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो पूर्वी पठार का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने हार्ड अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया है? तो अहमदाबाद में किया है। नेक्स्ट है किस देश ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है? तो गुयाना ने सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुयाना ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? तो राफेल नडाल ने संन्यास लिया है। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास लिया है और राफेल नडाल का संबंध स्पेन से है। नेक्स्ट है महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता? तो भारत ने जीता है चीन को हराकर। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल भारत ने चीन को हराकर जीता है। नेक्स्ट है भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये लखनऊ में बनाया जा रहा है। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क लखनऊ में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है किसे नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया है? तो जापान को घोषित किया गया है। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत 10वें स्थान पर है। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में
भारत 10वें स्थान पर है। इस सूचकांक में पहले 3 स्थान पर कोई भी देश नहीं है और चौथे स्थान पर डेनमार्क है। नेक्स्ट है, किस राज्य में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया है? तो असम में किया गया है। असम के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया है। नेक्स्ट है, आईसीसी T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो इसमें हार्दिक पांड्या शीर्ष पर रहे हैं। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया है? तो सिल्वेनी बर्टन ये डोमिनिका के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, प्रसार भारती ने किस नाम से अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो वेव्स नाम से किया है, WAVES। प्रसार भारती ने वेब्स नाम से अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो इक्वाडोर के द्वारा किया गया है। पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा इक्वाडोर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, किस महिला क्रिकेटर के सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया है? तो झूलन गोस्वामी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश के नवगठित चुनाव आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो AMM नसीरुद्दीन को बनाया गया है। नेक्स्ट है, विजन पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो इसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। विजन पोर्टल को डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, किसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो शुभ को नियुक्त किया गया है और ये एक रैपर है। नेक्स्ट है, भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो सोनीपत हरियाणा में हुआ है। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन सोनीपत हरियाणा में हुआ है। नेक्स्ट है, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी के साथ। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, अमूर बाज उत्सव हर्षोल्लास के साथ कहाँ मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया है। अमूर बाज उत्सव मणिपुर में मनाया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश की सेना के द्वारा मानद जनरल रैंक प्रदान की गई है? तो नेपाल की सेना के द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो बिहार करेगा। वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी बिहार के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है, सतत व्यापार सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें न्यूजीलैंड शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो अर्मेनिया बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य अर्मेनिया बना है। नेक्स्ट है, डोनाल्ड ट्रंप ने किसे वित्त मंत्री नामित किया है? तो स्कॉट बेसेंट को नामित किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्कॉट बेसेंट को वित्त मंत्री नामित किया है। नेक्स्ट है, 5वीं बार बिली जीन किंग कप खिताब किसने जीता है? तो इटली ने जीता है। नेक्स्ट है, किस देश ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने। खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा दक्षिण अफ्रीका ने घोषित किया है। नेक्स्ट है, RBI ने UPI 123 पे के लिए लेन देन सीमा 5,000 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 10,000 रुपए कर दी है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ विश्व शांति पुरस्कार मिला है? तो अमेरिका में मिला है। प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका में विश्व शांति पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन देन के लिए समझौता किया है? तो भारत तथा मालदीव ने किया है। स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन देन के लिए भारत तथा मालदीव ने समझौता किया है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डैनियल बरेनबोइम तथा अली अबू अब्बाद को दिया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार डैनियल बरेनबोइम तथा अली अबू अब्बाद को दिया गया है। नेक्स्ट है, कितने युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 82 युवा कलाकारों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा दिल्ली राज्य सरकार ने किया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना की घोषणा दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो इटली ने जीता है। डेविस कप 2024 का खिताब इटली ने जीता है। नेक्स्ट है, 25 नवंबर 2024 को किसने अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया है? तो इसे केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा शुरू किया गया है। अब कोई बहाना नहीं कैंपेन केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है? तो इंडस इंड बैंक ने। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट है, टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रहा है। टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है, रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है?
तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। नेक्स्ट है एम्मा मैककॉन किस देश की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई हैं, तो एम्मा मैककॉन का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। नेक्स्ट है चाइना मास्टर्स 2024 किसने जीता है, तो इसे एंडर्स एंटोनसेन ने जीता है। चाइना मास्टर्स 2024 एंडर्स एंटोनसेन ने जीता है। नेक्स्ट है नाडा ने भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को कितने साल के लिए सस्पेंड किया है, तो 4 साल के लिए किया है। नाडा ने बजरंग पुनिया को 4 साल के लिए सस्पेंड किया है। नेक्स्ट है किस भारतीय लेखक को फाइजर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो प्रोफेसर प्रोजित बिहारी मुखर्जी को किया गया है। नेक्स्ट है आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ऋषभ पंत बने हैं और ये 27 करोड़ में बिके हैं। आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत बने हैं। नेक्स्ट है आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं, तो वैभव सूर्यवंशी बने हैं और इनका संबंध बिहार के समस्तीपुर से है। नेक्स्ट है नागुसाबा गोरैंग उत्सव कहाँ मनाया गया, तो ये बाली में मनाया गया है। नागुसाबा गोरैंग उत्सव बाली में मनाया गया है। नेक्स्ट है किसके द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का शुभारंभ किया गया, तो महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा किया गया है। बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल को महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है किस देश ने समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए रियाद डिजाइन कानून संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, तो भारत ने किए हैं। नेक्स्ट है RA ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये UAE में आयोजित किया गया है। RA ऊर्जा शिखर सम्मेलन UAE में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर जय भट्टाचार्य को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है किस देश के गोलकीपर एलिसा नेहर ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, तो इनका संबंध अमेरिका से है। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात फेंगल का नामकरण किस देश ने किया, तो सऊदी अरब ने किया है। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात फेंगल का नामकरण सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक बल ने कहा राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया, तो कोच्चि में किया है। नेक्स्ट है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बॉलर कौन बने हैं, तो जसप्रीत बुमराह बने हैं। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बॉलर जसप्रीत बुमराह बने हैं। नेक्स्ट है अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन कौन बने हैं, तो दिवित रेड्डी बने हैं। अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन दिवित रेड्डी बने हैं। नेक्स्ट है 30 नवंबर 2024 को किसने लैंगिक हिंसा के खिलाफ नई चेतना अभियान शुरू किया है, तो इसे शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शुरू किया गया है। लैंगिक हिंसा के खिलाफ नई चेतना अभियान शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कहाँ डनलिक नामक संकटग्रस्त प्रजाति देखी गई है, तो ये केरल में देखी गई है। नेक्स्ट है 40वां अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ संपन्न हुआ, तो ये गैंगटॉक में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है किसके द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसोन का विमोचन हुआ, तो इस पुस्तक के लेखक हैं मानिक कोटवाल। नेक्स्ट है भारत यूरोपीय संघ ऊर्जा पैनल की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है, तो ये ब्रुसेल्स में आयोजित हुई है। भारत यूरोपीय संघ ऊर्जा पैनल की 10वीं बैठक ब्रुसेल्स में आयोजित हुई है। नेक्स्ट है किस भाषा में भारतीय संविधान का अनावरण किया गया है, तो संस्कृत और मैथिली भाषा में किया गया है। नेक्स्ट है किस देश के केंद्रीय बैंक ने 8% पर ओवरनाइट पॉलिसी रेट शुरू करने की घोषणा की है, तो श्रीलंका के केंद्रीय बैंक ने घोषणा की है। नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक बल ने कहा राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया है, तो कोच्चि में किया है। नेक्स्ट है सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट है डोनाल्ड ट्रंप ने किसे रूस और यूक्रेन के लिए विशेष दूत के रूप में नामित किया है, तो कीथ कैलॉग को नामित किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के लिए विशेष दूत के रूप में कीथ कैलॉग को नामित किया है। नेक्स्ट है किसे ICA के रोजडेल पायनियर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो US अवस्थी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है पंचायती राज मंत्रालय ने IITF 2024 में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 शुरू हुआ, तो ये भारत तथा सिंगापुर के बीच शुरू हुआ है। नेक्स्ट है किस IIT ने अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित की है, तो इसे IIT कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो जी रत्नम को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो लेह में किया गया है। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन लेह में किया गया है।
नेक्स्ट है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत 49वें स्थान पर है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत 49वें स्थान पर है। नेक्स्ट है पैरा एथलीट रिंचेन यूडो ने विश्व पैरा ताइक्वांडो पूमसे चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है भारत का दुग्ध उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो ये 3.78% बढ़ा है। भारत का दुग्ध उत्पादन 3.78% बढ़ा है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन काजीरंगा नेशनल पार्क में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन काजीरंगा नेशनल पार्क में किया गया है। नेक्स्ट है किसे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? तो विक्रांत मैसी को मिला है। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार विक्रांत मैसी को मिला है। नेक्स्ट है किस राज्य की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घरचोला को भारत सरकार से जीआई टैग मिला है? तो घरचोला का संबंध गुजरात से है। नेक्स्ट है किसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसे पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल को पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो ये टॉक्सिक को मिला है। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार टॉक्सिक फिल्म को मिला है। नेक्स्ट है 13वां राष्ट्रीय बीज महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ये वाराणसी में शुरू हुआ है। 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन वाराणसी में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है पंचायती राज मंत्रालय ने कहा 500 नए पंचायत घर यानी ग्राम परिषद को मंजूरी दी है? तो जम्मू कश्मीर में दी है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव में किसे सहभागी राज्य के रूप में घोषित किया गया है? तो सिक्किम को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है 2024 फाइजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बिहारी मुखर्जी को। नेक्स्ट है 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है किसे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर बसंत गोयल को संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से बसंत गोयल को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार के द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू की जाएगी? तो इसे केरल राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है 2 दिवसीय मेगोंग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मेघालय में मनाया गया है। मेगोंग महोत्सव मेघालय में मनाया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य में बस संगवारी ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसे छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। बस संगवारी ऐप छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य का 1 दिसंबर को 62वां राज्य दिवस मनाया गया है? तो नागालैंड का मनाया गया है और नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। नेक्स्ट है 1 दिसंबर 2024 को किस बैंक ने प्रगति बचत खाता शुरू किया है? तो इसे HDFC बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया है? तो इसे अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है किसने FIPI 2023 पुरस्कार जीता है? तो BPCL ने जीता है। नेक्स्ट विश्व बैंक की सहायता से भारत के किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। विश्व बैंक की सहायता से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है 1 दिसंबर 2024 को सीमा सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 59वां स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है 2 दिसंबर 2024 को किस राज्य में खेल महाकुंभ 2024 का उद्घाटन किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया है। खेल महाकुंभ 2024 का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कौन सा घोषित किया गया है? तो महाकुंभ मेले को घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला महाकुंभ मेले को घोषित किया गया है। नेक्स्ट भारत और किस देश के बीच पुणे में पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स शुरू हुआ? तो ये भारत तथा कंबोडिया के बीच शुरू हुआ है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने कर दी है। नेक्स्ट है माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बना है? तो ये मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बना है। माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बना है। नेक्स्ट है भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन बना है? तो सिंगापुर बना है। भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत सिंगापुर बना है। नेक्स्ट है 2800 येलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अर्जुन एरिगैसी बने हैं। 2800 येलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी
अर्जुन एरिगैसी बने हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने अपना 53वां राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो यूएई ने मनाया है। नेक्स्ट है, मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों का 16वां सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो ये रियाद में शुरू हुआ है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन COP 16 ये रियाद सऊदी अरब में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, 2 दिसंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति का चौथा संस्करण शुरू हुआ? तो हरिमऊ शक्ति ये भारत तथा मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट है, 2 दिसंबर 2024 को सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन ने जीता है। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? तो पश्चिम बंगाल को घोषित किया है। यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है। नेक्स्ट है, रातापानी अभयारण्य किस राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बना है? तो मध्य प्रदेश का। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व बना है। नेक्स्ट है, किसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है? तो श्रीनगर को मिला है। नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ब्रेन रॉट को घोषित किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ड ऑफ द ईयर ब्रेन रॉट को घोषित किया है और कोलिंस डिक्शनरी ने ब्रैट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। नेक्स्ट है, किसने एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है? तो इसे मारिया विक्टोरिया जुआन ने जीता है। नेक्स्ट है, एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा कहाँ शुरू की गई है? तो ये डल झील में शुरू की गई है। एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा डल लेक में शुरू की गई है। नेक्स्ट है, पहली बार दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। नेक्स्ट है, सरकार ने निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ई मैप पोर्टल को लॉन्च किया है। सरकार ने निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षा के लिए ई मैप पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किस अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया? तो प्रोबा 3 ये ESA का मिशन है, यानी कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी है? तो जस्टिस मनमोहन को दी है। नेक्स्ट है, एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों की ई फुटबॉल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो पवन कंपेली ने जीता है। नेक्स्ट है, किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? तो चीन के द्वारा खोला गया है। अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र चीन के द्वारा खोला गया है। नेक्स्ट है, 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन बना है? तो चंडीगढ़ बना है। नेक्स्ट है, 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। नेक्स्ट है, पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है और भारत ने पाकिस्तान को हराकर यह खिताब जीता है। नेक्स्ट है, किसे ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला है? तो ये जसलीन कौर को मिला है। ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार जसलीन कौर को मिला है। नेक्स्ट है, 5 दिसंबर 2024 को अपशिष्ट से मूल्य प्रौद्योगिकी पर ये मूल्य है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बना है? तो ये रामेश्वरम में बना है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज रामेश्वरम में बना है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने इंदिरम्मा आवास योजना का चरण 1 शुरू किया है? तो इसे तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इंदिरम्मा आवास योजना का चरण 1 तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, 6 दिसंबर 2024 को भारत और किस देश के सशस्त्र बलों के बीच सिनबैक्स अभ्यास संपन्न हुआ? तो ये भारत तथा कंबोडिया के सशस्त्र बलों के बीच संपन्न हुआ है। सिनबैक्स अभ्यास भारत तथा कंबोडिया के सशस्त्र बलों के बीच संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकायन पुस्तक मेले का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, 6 दिसंबर 2024 को विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई? तो ये बहरीन में शुरू हुई है। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 बहरीन में शुरू हुई है। नेक्स्ट है, अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है? तो इसका अनावरण प्रहलाद जोशी के द्वारा किया गया है। अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण प्रहलाद जोशी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा सोनई रूपई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है।
सोनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य असम में स्थित है। नेक्स्ट है एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 के ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से किस देश को सम्मानित किया गया है? तो भारत को सम्मानित किया गया है। ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से भारत को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 6 दिसंबर 2024 को 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश कौन बना है? तो फ्रांस बना है। 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश फ्रांस बना है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 किसे मिलेगा? तो ये वेरोनिका बैचलेट को मिलेगा और ये चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है किस IIT ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है? तो इसे IIT मद्रास के द्वारा तैयार किया गया है। भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक IIT मद्रास के द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट है डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो जेरेड इसाकमैन को नियुक्त किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने नासा का नया प्रमुख जेरेड इसाकमैन को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है किसे अंडर 20 और अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो जोमिक एलेक्जेंडरसन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 7 दिसंबर 2024 को HUDCO ने कुपोषण से निपटने के लिए कहां उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ में शुरू किया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है? तो 21 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है। नेक्स्ट है किसने ई विद्या DTH चैनल लॉन्च किया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। PM ई विद्या DTH चैनल धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कौन सी राज्य सरकार हिमभोग नाम से मक्के का आटा लॉन्च करेगी? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार लॉन्च करेगी। हिमभोग नाम से मक्के का आटा हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार लॉन्च करेगी। नेक्स्ट है ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो विजयवाड़ा में किया गया है। ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है किसने लगातार दूसरा अंडर 19 एशिया कप जीता है? तो बांग्लादेश ने जीता है। लगातार दूसरा अंडर 19 एशिया कप बांग्लादेश ने जीता है। नेक्स्ट है एयर हेल्प की 2024 की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषित किया गया है? तो ब्रुसेल्स एयरलाइन को घोषित किया गया है। एयर हेल्प की 2024 की रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन ब्रुसेल्स एयरलाइन को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है सबसे ज्यादा मोबाइल मालवेयर हमले कहां पाए गए? तो ये भारत में पाए गए हैं। नेक्स्ट है 8 दिसंबर 2024 को किसने नवाचार के लिए PSU परिवर्तन पुरस्कार जीता है? तो SECI ने जीता है, यानी कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है देश में लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो 930 हो गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण जोधपुर में किया है। अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण जोधपुर में किया है। नेक्स्ट है किस अमेरिकी राज्य ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया है? तो नेब्रास्का ने घोषित किया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने कहां बीमा सखी योजना लॉन्च की है? तो पानीपत में लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीमा सखी योजना पानीपत हरियाणा में लॉन्च किया है। नेक्स्ट है RBI का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। RBI का नया गवर्नर संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है और ये RBI के 26वें गवर्नर हैं। नेक्स्ट है किसने क्रॉसवर्ड बुक्स पुरस्कार जीता है? तो KJS ढिल्लों ने जीता है। क्रॉसवर्ड बुक्स पुरस्कार KJS ढिल्लों ने जीता है। नेक्स्ट भारत ने किस देश को 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा है? तो म्यांमार को भेजा है। नेक्स्ट है मरियम वेबस्टर ने किसे 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो पोलराइजेशन को घोषित किया है। मरियम वेबस्टर ने पोलराइजेशन को 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। नेक्स्ट है 2024 महिला टेनिस संघ की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बनी है? तो आर्याना सबालेंका बनी है। 2024 महिला टेनिस संघ की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी आर्याना सबालेंका बनी है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना में शामिल INS तुशील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो INS तुशील का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया है। नेक्स्ट है 10 दिसंबर 2024 को किसे बैंकिंग क्षेत्र में उभरती सितारा महिला नेता के रूप में मान्यता दी गई है? तो भारती कोहली को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है किसे JD डेनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो शाजी N करुण को। नेक्स्ट है अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो लैंडी नोरिस ने जीता है। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स लैंडी नोरिस ने जीता है। नेक्स्ट है यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 11 दिसंबर को मनाया गया है। यूनिसेफ स्थापना दिवस 11 दिसंबर को मनाया गया है और यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। नेक्स्ट है ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल कहाँ आयोजित होगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित होगा। नेक्स्ट है CM भजनलाल शर्मा ने कब प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की है?
तो 10 दिसंबर को। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है? तो हरमीत ढिल्लों को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, जीईएम को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है। नेक्स्ट है, 2024 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला है? तो माधव गाडगिल को मिला है। 2024 का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड माधव गाडगिल को मिला है। नेक्स्ट है, 11 दिसंबर 2024 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में किसने भारत में सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया है? तो आईआईटी दिल्ली ने हासिल किया है। नेक्स्ट है, हाल में डैम सेलफिश की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो ये मालदीव में पाई गई है। नेक्स्ट है, गुजरात जायंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? तो प्रवीण तांबे को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा गुरुवयूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। गुरुवयूर मंदिर केरल में स्थित है। नेक्स्ट है, एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसमें भारत छठे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, तो किसने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया है? तो डॉक्टर दिनेश सहारा ने किया है। दलाई लामा की खुशी का रहस्य पुस्तक का विमोचन डॉक्टर दिनेश सहारा ने किया है। नेक्स्ट है, कौन सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं? तो डी गुकेश बने हैं। सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश बने हैं। नेक्स्ट है, एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है। नेक्स्ट है, नवंबर 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो हारिस रऊफ तथा डैनी बेयाट हॉज को चुना गया है। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो डोनाल्ड ट्रंप को चुना है। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर डोनाल्ड ट्रंप को चुना है। नेक्स्ट है, 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो लद्दाख करेगा। 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी लद्दाख करेगा। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच 9वीं रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई? तो भारत तथा थाईलैंड के बीच आयोजित हुई है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है? तो नेपाल के सेना प्रमुख को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के सेना प्रमुख को भारतीय सेना की जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2034 पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। नेक्स्ट है, किसने क्रांतिकारी क्वांटम चिप विलो का अनावरण किया है? तो गूगल ने किया है। क्वांटम चिप विलो का अनावरण गूगल ने किया है। नेक्स्ट है, भारत कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? तो वर्ष 2035 तक। नेक्स्ट है, फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 के प्ले ऑफ टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ब्राजील में किया जाएगा। नेक्स्ट है, 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में किया गया है। 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देहरादून में। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन देहरादून में किया गया है। नेक्स्ट है, दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई? तो ये नाडियाड गुजरात में शुरू हुई है। नेक्स्ट है, सूरज कुंड मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। सूरज कुंड मेला 2025 फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया है? तो स्विट्जरलैंड ने। भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा स्विट्जरलैंड ने खत्म किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में 21वीं पशु गणना का शुभारंभ किया गया? तो हरियाणा में किया गया है। नेक्स्ट है, फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो इसमें 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है और ये 3 भारतीय महिलाएं हैं निर्मला सीतारमन, रोशनी नादर मल्होत्रा तथा किरण मजूमदार शॉ। नेक्स्ट है, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो वॉल्टन शीर्ष पर है इसमें। नेक्स्ट है, भारतीय डाक दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 50वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट है, किसने महिला जूनियर एशिया हॉकी कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है? तो भारत ने अपने नाम किया है। नेक्स्ट है, आरबीआई ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 रुपए से बढ़ाकर कितना करने का निर्णय लिया है? तो 2 लाख करने का निर्णय लिया है। आरबीआई ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 से बढ़ाकर 2 लाख करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है? तो कर्नाटक के राज्यपाल ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सुखोई 30 विमानों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एचएएल के साथ किया है। नेक्स्ट है, किसने
मौसम पूर्वानुमान के लिए जेनकास्ट का अनावरण किया है? तो गूगल ने किया है। मौसम पूर्वानुमान के लिए जेनकास्ट का अनावरण गूगल ने किया है। नेक्स्ट है, कौन 105वें सदस्य के रूप में आईएसए में शामिल हुआ? तो मोल्डोवा शामिल हुआ है। 105वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में मोल्डोवा शामिल हुआ है। नेक्स्ट है, भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया जाएगा? तो ये नोएडा में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, 16 दिसंबर 2024 को किसने वैश्विक योग केंद्र बनाने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है? तो उत्तराखंड ने। नेक्स्ट है, भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत, फ्रांस और किस देश के बीच अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास शुरू हुआ? तो ये भारत, फ्रांस तथा यूएई के बीच शुरू हुआ है। डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास भारत, फ्रांस और यूएई के बीच अरब सागर में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते का 12वां सदस्य कौन बना है? तो ब्रिटेन बना है। नेक्स्ट है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीता? तो मुंबई ने जीता है। नेक्स्ट है, किस देश ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यूएसए ने किया है। डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण यूएसए ने किया है। नेक्स्ट है, किस देश के माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया के माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट है, 16 दिसंबर 2024 को भारतीय नौसेना ने कहां संपर्क 4.0 पहल शुरू की है? तो महाराष्ट्र में शुरू किया है। नेक्स्ट है, 17 दिसंबर 2024 को नया सर्वेक्षण पोत आईएनएस निर्देशक कहां भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो ये विशाखापत्तनम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ये भोपाल में शुरू हुआ है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव भोपाल में शुरू हुआ है। नेक्स्ट, आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी हैं? तो ये इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता किसने लागू की है? तो ब्रिटेन ने लागू की है। ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता ब्रिटेन ने लागू की है। नेक्स्ट है, दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक कौन बना है? तो भारत बना है। नेक्स्ट है, किसके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी को 34वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? तो ये सूर्यबाला का उपन्यास है। नेक्स्ट है, किसे जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किरण मजूमदार शॉ को सम्मानित किया गया है। जमशेदजी टाटा पुरस्कार से किरण मजूमदार शॉ को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश की है? तो रूस ने पेशकश की है। नेक्स्ट है, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर मिलेई को किस देश की नागरिकता दी गई है? तो इन्हें इटली की नागरिकता दी गई है। नेक्स्ट है, गुजरात के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका उद्घाटन सूरत में हुआ है। गुजरात के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन सूरत में हुआ है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा भारत के पहले भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो विशाखापत्तनम में किया है। भारत के पहले भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विशाखापत्तनम में किया है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सिलिनेक्स शुरू हुआ है? तो ये भारत तथा श्रीलंका के बीच शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, 1 जनवरी से भारत के किस शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध है? तो इंदौर में भिखारियों को भीख देना अपराध है। नेक्स्ट है, किसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो मैनिफेस्ट को घोषित किया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर मैनिफेस्ट को घोषित किया है। नेक्स्ट है, किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? तो रूस ने किया है। कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान रूस ने किया है। नेक्स्ट है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया है? तो आईआईटी खड़गपुर ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, 18 दिसंबर 2024 को भारत ने कहां पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया? तो असम में किया है। भारत ने पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन असम में किया है। नेक्स्ट है, किसने FID वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और ब्लिट्ज दोनों खिताब जीते हैं? तो प्रणव वेंकटेश ने जीते हैं। नेक्स्ट है, किस देश के विनीसियस जूनियर ने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष पुरस्कार 2024 जीता है? तो इनका संबंध ब्राजील से है। नेक्स्ट है, किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो रविचंद्रन अश्विन ने की है। भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव गाढ़ी माही कहाँ मनाया गया? तो ये नेपाल में मनाया गया है। पशु वध महोत्सव गाढ़ी माही नेपाल में मनाया गया है। नेक्स्ट है, मिस इंडिया यूएसए 2024 खिताब किसने जीता है? तो कैटलिन सैंड्रा नील ने जीता है। मिस इंडिया यूएसए 2024 खिताब कैटलिन सैंड्रा नील ने जीता है।
नेक्स्ट है खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो सलमान खान को बनाया गया है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसमें गुजरात शीर्ष पर है। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में गुजरात राज्य शीर्ष पर है। नेक्स्ट है यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो माधव गाडगिल को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है? तो मसाली गांव गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है 19 दिसंबर 2024 को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो गगन गिल को प्रदान किया गया है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 गगन गिल को प्रदान किया गया है और इन्हें यह पुरस्कार इनकी कविता मैं जब तक आई बाहर के लिए प्रदान किया गया है। मैं जब तक आई बाहर। नेक्स्ट है किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है, यानी कि 9 घंटे तक? तो चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने बनाया है। नेक्स्ट है किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो पंडित स्वप्न चौधरी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन दोहा में किया गया है। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कतर के दोहा में किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय महिला टीम ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम किस स्थान पर है? तो 5वें स्थान पर है। वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट है बंगलार बाड़ी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। बांगलार बाड़ी आवास योजना पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। नेक्स्ट है कौन $500 बिलियन नेटवर्थ तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो एलॉन मस्क बन गए हैं। $500 बिलियन नेटवर्थ तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति एलॉन मस्क बन गए हैं। नेक्स्ट है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। नेक्स्ट है 24वीं बिम्स्टेक बैठक कहाँ हुई? तो ये थाईलैंड में आयोजित हुई है। 24वीं बिम्स्टेक बैठक थाईलैंड में आयोजित हुई है। नेक्स्ट है भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 39वां स्थान हासिल किया है। विश्व आर्थिक मंच के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत ने 39वां स्थान हासिल किया है और इसमें पहले स्थान पर यूएस है। नेक्स्ट है विकासशील 8 यानी कि D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये मिस्र में आयोजित हुई है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए संजीवनी योजना शुरू की है? तो दिल्ली राज्य सरकार ने शुरू किया है। 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए संजीवनी योजना दिल्ली राज्य सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट है वर्ष 2025 में विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी परिषद के 72वें पूर्ण सेशन का आयोजन कहाँ हुआ? तो अगरतला में हुआ है। उत्तर पूर्वी परिषद के 72वें पूर्ण सेशन का आयोजन त्रिपुरा के अगरतला में हुआ है। नेक्स्ट है किसे संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो मदन लोकुर को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष मदन लोकुर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है वन स्थिति रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया है? तो भूपेंद्र यादव ने जारी किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया है और इसके अनुसार भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण 25.17% है। नेक्स्ट है श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को किस देश के द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ब्रिटेन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है किसने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का खिताब जीता है? किरण अंकुश जाधव ने जीता है। पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का खिताब किरण अंकुश जाधव ने जीता है। नेक्स्ट है यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में चिकित्सा उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो रविंद्रन कुमेरन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है विश्व टेनिस लीग का तीसरा सीजन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये अबू धाबी में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो कुवैत का मिला है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 इथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो बिहार राज्य में। केंद्र सरकार ने बिहार राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 इथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है 23 दिसंबर 2024 को भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नागपुर में हुआ है। भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ है। नेक्स्ट है आईसीसी अंडर 19 महिला T20 एशिया कप किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। नेक्स्ट है
कहाँ दलित छात्रों के लिए डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति शुरू की गई है? तो दिल्ली में शुरू की गई है। दलित छात्रों के लिए डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति दिल्ली में शुरू की गई है। नेक्स्ट है, किस खाड़ी देश ने सीरिया में 13 वर्षों बाद अपना दूतावास आधिकारिक रूप से फिर से खोल दिया है? तो कतर ने फिर से खोला है। नेक्स्ट है, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें अमेरिका शीर्ष पर रहा है। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में अमेरिका शीर्ष पर रहा है और इसमें भारत को 49वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खुला है? तो ये महाराष्ट्र में खुला है। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र में खुला है। नेक्स्ट है, 24 दिसंबर 2024 को भारतीय व्यवसायी रवि पिल्लई को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? तो बहरीन का। नेक्स्ट है, 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? तो पंजाब में की गई है। 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत पंजाब में की गई है। नेक्स्ट है, 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो बिहार करेगा। 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी बिहार करेगा। नेक्स्ट है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया है? तो पार्कर सोलर प्रोब ये नासा से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस देश का मालवाहक जहाज विस्फोट के बाद भूमध्य सागर में डूब गया? तो रूस का। 25 दिसंबर 2024 को रूस का मालवाहक जहाज विस्फोट के बाद भूमध्य सागर में डूब गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट है, कौन भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बना है? तो इंदौर हवाई अड्डा बना है। भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा इंदौर हवाई अड्डा बना है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी है? तो मध्य प्रदेश में रखी है। नेक्स्ट है, भोपाल में सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में शाहू तुषार माने ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, आईसीसी टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो जसप्रीत बुमराह शीर्ष पर रहे हैं। 26 दिसंबर 2024 को जारी आईसीसी टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह शीर्ष पर रहे हैं। नेक्स्ट है, 26 दिसंबर 2024 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा का नाम है चेंजिंग इंडिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह को 1987 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया था तथा वे आरबीआई के 15वें गवर्नर थे 1982 से 1985 तक। नेक्स्ट है, 26 दिसंबर 2024 को किलाउला ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये हवाई द्वीप यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के किस राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 सूची में शामिल किया है? तो मध्य प्रदेश को शामिल किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के मध्य प्रदेश राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट है, ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलापूर्ति करने वाला 5वां राज्य कौन बन गया है? तो पंजाब बन गया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है? तो भारत बना है और दूसरे स्थान पर मेक्सिको है। 2024 में धन प्रेषण का यानी कि रेमिटेंस का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता भारत बना है। नेक्स्ट है, 28 दिसंबर 2024 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मलेरिया के मामले में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है? तो 97% की कमी हासिल की है। नेक्स्ट है, एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैबाम ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, बाल्ड ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बना है? तो ये यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी बना है। बाल्ड ईगल यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी बना है। नेक्स्ट है, 28 दिसंबर 2024 के सूचना अनुसार दिव्यांग क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी कहां आयोजित की जाएगी? तो ये श्रीलंका में आयोजित की जाएगी। दिव्यांग क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी श्रीलंका में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुणीश चावला को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हॉकी इंडिया लीग 2024-25 की शुरुआत कहां हुई है? तो इसकी शुरुआत ओडिशा में हुई है। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 की शुरुआत ओडिशा में हुई है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 17 बच्चों को सम्मानित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान और वीरता को किस राज्य के पाठ्य पुस्तक में शामिल किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के पाठ्य पुस्तक में। नेक्स्ट है, किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान को शुरू किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया है। सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा?
तो बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स अकादमी में किया जाएगा। वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स अकादमी में किया जाएगा। नेक्स्ट है एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने कुल 33 पदक जीते हैं, जिसमें 7 स्वर्ण पदक हैं और इसका आयोजन दोहा कतर में किया गया था। नेक्स्ट है T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें हार्दिक पांड्या शीर्ष पर रहे हैं। T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में हार्दिक पांड्या शीर्ष पर रहे हैं। नेक्स्ट है आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें रविंद्र जडेजा शीर्ष पर रहे हैं। आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में रविंद्र जडेजा शीर्ष पर रहे हैं। नेक्स्ट है कहाँ पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई है? तो उत्तराखंड में शुरू की गई है। पहली वाइन उत्पादन इकाई उत्तराखंड में शुरू की गई है। तो इस प्रकार हम लोगों ने नवंबर तथा दिसंबर माह के सभी वन लाइनर करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।